नमस्कार, JSTV न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज मैं खड़ा हूं हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में, जहां पर सर्वेश्वर धाम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा 11 मार्च रविवार को होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार 2021, कार्यक्रम 6 मार्च शनिवार से 11 मार्च गुरुवार को होने जा रहा है, जिसमें ये मिथिला रत्न पद्मश्री श्री कुंज बिहारी मिश्र का आगमन हो रहा है और जिसमें भक्तिमय कार्यक्रम होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सर्वेश्वर धाम प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन महाशिवरात्रि दिनांक 11 मार्च गुरुवार 2021 को होने जा रहा है। हसनपुर प्रखंड के पावन और सुरम्य धरती पटसा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह मंदिर मुख्य तौर पर शिव का मंदिर है। आपको बताते चलें कि इस सर्वेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कार्य काफी सालों से आसपास और बहुत दूर दराज से आए हुए कुशल शिल्पकार और प्रवीण कारीगरों के द्वारा मंदिर की उन्नत कलाकृति और अंदर की सुंदर कलाकृति का बखूबी चित्रण किया गया है। आपको बताते चले कि सर्वेश्वर धाम मंदिर, जो कि हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है, जैसा कि आप लोग भली भांति देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प खबर आपको बताते चले कि इस सर्वेश्वर धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। पटसा ग्रामवासी और समूचे दूर दराज के इलाके के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है। सर्वेश्वर धाम मंदिर के परिसर और खास तौर पर प्रवीण और कुशल कारीगरों के द्वारा रंग बिरंगी उन्नत किस्म का पत्थर, टाइल्सों का रंगों का काफी कड़ी मेहनत के साथ उपयोग की गई है। जैसा कि सर्वेश्वर धाम मंदिर की भव्यता और सुंदरता को बखूबी देखा जा सकता है। यह मंदिर के फर्शों पर खास तौर पर रंगीन टाइल्सों और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाती है। आपको बता दें कि मंदिर के बाहरी भाग में बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो कि सुंदरता और उत्कृष्ट कलाकृति का खूबसूरत नमूना है, जैसा कि बड़े ही करीबी से इसे देखा जा सकता है। सर्वेश्वर धाम मंदिर के कुछ स्थानीय मतलब जो कि यहाँ कारीगर है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। तो सर, ये जो मंदिर तैयार हुआ है, तो इसमें किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है? वो इसमें ग्रेनाइट का जरूरत है, किया गया है, और कोटा है, यही दो पत्थर है, टाइल है, ग्रेनाइट, यही सब पत्थर लगा है इसमें कितना समय लगभग अभी तक लग चुका है इसको तैयार होने में? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल। सर्वेश्वर धाम मंदिर, आपको दिलचस्प कर बता दें कि सर्वेश्वर सेवा संस्थान और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा परस्पर सहयोग से तकरीबन 2 करोड़ की लागत से बन रहे सर्वेश्वर धाम में नरवेदेश्वर महादेव 11 मार्च गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। आपको बता दें कि समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में सर्वेश्वर धाम मंदिर का निर्माण हाल ही में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सर्वेश्वर धाम मंदिर की खासियत बताते चले कि यह मंदिर का निर्माण पास में बने तालाब के निकट की गई है। सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरण पड़ने से मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाती है। बता दें कि नरवेदेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा में जगत गुरु शंकराचार्य और मिथिला रत्न पद्मश्री कुंज बिहारी मिश्र का भी आगमन होने जा रहा है। बता दें कि इसके अलावा बिहार के कई मंत्री भी इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। आपको दिलचस्प खबर बता दें कि नरवेदेश्वर महादेव महोत्सव के पहले दिन 6 मार्च को जगत गुरु शंकराचार्य का धर्म सम्मेलन होगा। वहीं 7 मार्च को पटसा के सर्वेश्वर धाम परिसर में जगत गुरु शंकराचार्य का संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं का भक्तगणों के साथ संवाद भी करेंगे। बता दें कि महोत्सव के अंतिम दिन मिथिला रत्न पद्मश्री कुंज बिहारी जी के द्वारा भक्तिमय कार्यक्रम भी होगा। आपको बता दें कि महोत्सव में मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह का भी आगमन होगा। सर्वेश्वर धाम मंदिर के परिसर में विवाह भवन का भी निर्माण बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। वास्तुशैली और कलाकृति
का ये एक खूबसूरत चित्रण किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये हम मंदिर के प्रवेश द्वार के और आगे निर्माण करीब 1.5 साल से हो रहा है। के बारे में बताइए ना, किन पत्रों का योगदान किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ पूरा तो ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है सर्वेश्वर धाम मंदिर में, तो ये मंदिर की कलाकृति और खूबसूरती तो बहुत ही भव्य दिखाई दे रही है। तो इसमें किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ये जरा बताओ। इसमें सर जो है मतलब ग्रेनाइट है ये। हाँ हाँ जी, इसमें भी गिरनाइट है, बाबा का भी मंदिर में गिरनाइट, मैया का मंदिर में भी गिरनाइट का यूज किया गया है जी। और ये कोटा है आंगन में। अच्छा अच्छा, ये कोटा पत्थर है। कोटा पत्थर क्या होता है सर? कोटा पत्थर सर ये पत्थर आता है। स्टेशन वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह में लगाया जाता है आउटसाइड में। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ये जो है हमारे साथ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पेंट कर रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरती के साथ, और इनका अहम योगदान है और मेहनत भी काफी कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा बात करते हैं कि थोड़ा आप बताइए कि थोड़ा रंग पेंट पुताई कर रहे हैं, तो इसके बारे में जरा हमें बताएं। यहाँ मेटेलिक पेंट का काम हो रहा है, और जैसे ऑल गार्ड जिस कैंपर का नहीं है, यहाँ पर ऑल गार्ड प्लास्टिक पेंट यही सब पेंट का काम हो रहा है। कितने दिनों से सर हो रहा है ये लगभग 6 महीना से। 6 महीने से। बता दें कि मंदिर के बाहरी भाग में बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो कि सुंदरता और उत्कृष्ट कलाकृति का खूबसूरत नमूना है, जैसा कि बड़े ही करीबी से देखा जा सकता है। तैयारी भले जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.5 साल से ये सर्वेश्वर धाम मंदिर का मतलब कि निर्माण का कार्य चल रहा है। तो आइए यहाँ की कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं इस विषय पर। तो ये जो मंदिर सर्वेश्वर धाम तैयार हो रहा है, तो इसमें मतलब कि किन किन लोगों का आगमन यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में बताइए। इसमें गोवर्धन मठ के शंकराचार्य आ रहे हैं। कुंज बिहारी मिश्रा संगीत भक्ति संगीत में का कार्यक्रम होगा 11 तारीख को रात में 9 बजे से 2 बजे रात तक। और लघु रुद्र यज्ञ होने जा रहा है, प्रतिष्ठा महोत्सव है और अन्य कार्यक्रम सब है इसमें। तो इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर के बारे में। तो मंदिर के बारे में आप जरा बताएं। मैं ठीक लगता है मंदिर 1.5 साल से शुरू है। बोलिए हम बेगूसराय के दोस्ती सब है जी। हाँ, मुख्य लोग तैयारी करके हैं, 1.5 साल लग गए। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात करी, तो तकरीबन 1.5 साल से ये मंदिर का कार्य चल रहा है। और अब कलश शोभा यात्रा नरवेतेश्वर महादेव नगर भ्रमण लघु रुद्र यज्ञ, जिसमें श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी का विशाल धर्मसभा का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम 6 मार्च शनिवार से 11 मार्च गुरुवार सर्वेश्वर धाम प्रतिष्ठा महोत्सव महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार पटसा में इसका आगमन होने जा रहा है। बता दें कि सर्वेश्वर धाम मंदिर की सुंदरता, नक्काशी और उत्कृष्ट चित्रण पटसा गांव के आसपास के इलाकों में नहीं देखा जा सकता है। आज की खबर में बस इतना ही। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए जय भारत न्यूज पर।